सी नहीं करेंगे, इवन ए भी नहीं करेंगे, रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, तो ए भी नहीं करेंगे क्योंकि मोर होना चाहिए। अगर 4 होगा तो मोर कैसा हो जाएगा, तो 4,7 भी नहीं आंसर आएगा। ए एंड सी आर आउट। समझा नहीं समझा? फर्स्ट सेट का 112 मोर है। इफ फर्स्ट सेट इज हैविंग 4 एलिमेंट्स, तो मोर कैसा हो जाएगा? पहले में ज्यादा है, दूसरे में कम है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। और रिस्पेक्टिवली बोला है लास्ट में। इज दैट क्लियर? अभी ले लो दोनों ऑप्शन, बी एंड सी, बी एंड डी बचा, करो ट्रायल। क्या फॉर्मूला आएगा? इक्वेशन मालूम पड़ा ना क्या है? 2m minus 2n is equal to 112। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं 2m is equal to 112 plus 2n। एनीवे आंसर ट्रायल एंड एरर, दो ही बचे। बी दैट इज 7,4। 2 कितना हो जाएगा? 2 128। जस्ट हेल्प मी आउट। 128 हो जाएगा क्या? 128 minus 2 which is 16। और डेली 128 minus 16 is 112। So answer B, trial and error method। Answer B। Next, power set, proper subset अलग, don't be under wrong impression, that was proper subset। अब बात हो रही है power set। power set, okay? All subsets, set of all subsets is called as power set। okay, ये वाला होगा, बोल दीजिए ना। ऑलवेज बैक जाएंगे, जितना जल्दी बोलेंगे उतना अच्छा रहता है। 5-6 स्क्रीन आगे गए फिर बोलेंगे कि वो बाकी था, तो डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पावर सेट, व्हाट आई सेड पावर सेट के लिए? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। सारे सबसेट का एक सेट बना दो, हो गया तुम्हारा पावर सेट। समझा नहीं समझा? जितने भी तुम्हारे सबसेट है उनका एक सेट बना दो, उसको करली ब्रेस ओपन करली ब्रेस क्लोज डाल दो पूरे, तो क्या बनेगा? पावर सेट। इज दैट क्लियर? आएगा, एग्जांपल भी देख लेना। लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, the set of all subset of A is called as power set। proper subset अलग बात है, power set अलग है। okay, set of all subset is called as power set and denoted by P of A, P in bracket A, ऐसा दिखाते हैं उसको। आएगा, एग्जांपल भी है। one second। Next, for example, set A is 1,2, that is set A। how many elements are there? 2। so इसके सबसेट कितने बनेंगे? how many subset? A is having 2 elements, 4। कौन से 4 जरा बताएंगे फटाफट? 4 ही है ना, तो फटाफट बताओ ना, कौन से 4 बनेंगे? नल, करेक्ट। एक सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड 1,2, बराबर ना? हाँ, ये करली ब्रेसेस में आएगा वो। एज्यूम, डोंट वरी डियर, के सेट है वो, बस हो गया। ओके, एम्प्टी सेट
नल सेट चलेगा, एम्प्टी सेट, ओके, 1 2 एंड देन ओके, उसको एक सेट बना देंगे, इसका पूरा एक सेट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए, नल लिखा है मैंने, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड देन 1 2, और क्या किया, उसको सेट बनाने के लिए इधर कर्ली ब्रैकेट डाल दिए। सेट बनाना है ना अपन को, सेट बनाने के लिए क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिया, बन गया पावर सेट। एनी डाउट विद द पावर सेट? डोंट गेट कंफ्यूज विथ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अलग बात है, पावर सेट अलग है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता था, प्रॉपर सबसेट में आपका 1, 2 इक्वल सेट नहीं आता है। चलो इसका आंसर दे दो, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं, फिर ऑप्शन भी दिखाऊंगा, गलत आंसर आएगा तो ऑप्शन दिखाऊंगा। आराम से पढ़ो, बराबर से पढ़ो क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए बी सी इज द सेट ए इज 1 2 3 में आंसर देना है, मतलब जो भी है आंसर नंबर में आंसर देना है। गलत आंसर आएगा तो ऑप्शन दिखाऊंगा, फिर बराबर से पढ़ो तो बराबर आएगा आंसर। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो, डोंट बी इन अ हरी। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए, सबसेट ऑफ पावर सेट ए, नो आंसर, डूइंग इट, वेटिंग फॉर यू। रॉन्ग आंसर चलेगा, डरो मत। बहुत सारे रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, करेक्ट आंसर भी था, 2-3 करेक्ट आंसर थे, बाकी रॉन्ग आंसर है। Now. Dear student, tell me first, subset of A will be number of subset of A. A में कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, so subset of A, सभी हो, सबसेट ऑफ ए 8, बराबर है, यहां तक समझा, सबसेट ऑफ ए। नाउ सबसेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 8, उसका पावर सेट बनाने का है। किसका पावर सेट बनाने का है, इसका नहीं बनाने का है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसेट ऑफ पावर सेट ए, सबसेट ऑफ पावर सेट, सॉरी 1 सेट, सबसेट ऑफ पावर सेट। ए का सबसेट नहीं बोला है, अब तो किसी के दिमाग में चला कि नहीं चला। ए का सबसेट विल बी 8, उस सबसेट का पावर सेट। ए का सबसेट, यस, 256 विल बी द आंसर। समझा? क्वेश्चन बराबर से पढ़ो। सबसेट ऑफ ए नहीं बोला है, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए विल बी 8, ए के सबसेट का पावर सेट, सबसेट ऑफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। देखो इधर एक्सप्लेनेशन में आएगा, दिस आर द ऑप्शन, और बहुत सारे जन ए को मार्क करके चले जाएंगे, विच इज रॉन्ग, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? नीचे एक्सप्लेनेशन है, देखो, एंड यू नो दिस कार्डिनल ऑफ पी ऑफ ए is 2 raised to 3, which is 8. Subset of P of A will be 2 raised to 8, and that is 256. समझा नहीं समझा? पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में 8 होंगे, उसका सबसेट 8 है, 8 का सबसेट बनाने का है। नहीं समझा? ए के ऑल सेट्स टुगेदर विल मेकअप पावर सेट, पावर सेट का सबसेट। इज इट क्लियर? आंसर इज ए। जस्ट वन, मैं स्क्रीन से हटा देता हूं, देन टेक स्क्रीनशॉट दोज हु वांट। एनी डाउट? ऐसे फंसोगे आप क्वेश्चंस में, इजी है बट ऐसे वर्डिंग में फंसोगे आप।
सो बी केयरफुल। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ओके, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच आर इन क्वेश्चन। जितने भी तुम्हारे पास सेट में वैल्यूज है सबको मिला के एक सेट बना दो, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। Okay, let's say first set is having 1, 2, second set is having 2, 3, and the third set is having 3, 4. So 1, 2, 3, 4 will be called as universal set. A set consisting of at least all possible elements. Why it is said at least? All possible elements which occur in the discussion is called as universal set, and it is denoted by U. जैसा नेचुरल नंबर के लिए n है, रियल नंबर के लिए r है, होल नंबर के लिए w है, इंटीजर्स के लिए z है, I भी यूज कर सकते हैं बट जनरली z इज यूज्ड. सो हियर u. यूनिवर्सल सेट मे कंटेन मोर एलिमेंट्स आल्सो. जब वो लोग क्वेश्चन में देंगे ना तो आपको पूछा होगा तो आप मोर ऐड नहीं करेंगे, जितने बोला है उसमें से एक. बट इफ दे आर गिविंग यू, दे मे गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा आल्सो. यूनिवर्सल सेट आता बता रहा हूं मतलब क्या. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. पहले ये समझ लो. पहले एग्जांपल A 1 2 3, B 2 4 5 6, C 1 3 5 7. Then U is 1 2 3 A सेट में से लिया, B में 2 है बट 2 रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिया मैंने. 4 5 6 B में से लिया. 1 3 5 रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिया. 7 लिया, and is called as universal set. Any doubt here? Any doubt? आ गया तो बाकी का बता रहा हूं मैं. यूनिवर्सल सेट खत्म नहीं हुआ इधर इस एग्जांपल में. कोई डाउट? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब सेट करते दिए हुए हैं, अपन को, लेकिन स्मार्ट 3 सेट स्टडी दिए कौन हुए, करता है? उसमें जितने प्री भी एग्जाम एलिमेंट्स ऐप है के वो ले साथ लो. बनाइए अपनी सारे तैयारी. एलिमेंट्स का सुपर सेट स्मार्ट प्री एग्जाम ऐप आपको देता दिया है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी नीट, दिस इज गिवन टू. सीए क्या फाउंडेशन, करेंगे आप इसमें से? बैंकिंग, सारे उठा दो. डुप्लीकेट दो बार नहीं लिखना होता है, बराबर मालूम है ना. सेट एक ही बार लिखने का. कॉम, TYB कॉम और भी Universals. बहुत कुछ. Now, Chapter what I wise was saying tests or why and what mock is said tests, that universal detailed set performance may analysis, contain. और अब Sometime तैयारी in the होगी question एकदम they give you, perfect. the कहीं question भी में कभी भी वो लोग पढ़ाई दे देंगे करें और universal एक set. विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को मतलब बनाए क्या सर बता रहा हूँ. आसान. इंस्टेंट देखो क्वेश्चन इवैल्यूएशन में से आपको तुरंत A दिया है, जानिए B अपनी दिया है, परफॉर्मेंस और ओके, पाएं C दिया पर्सनलाइज्ड है और फीडबैक. U भी दिया है तो और अब U में देरी किस इधर बात की? और 2-3 प्री और एग्जाम एक्स्ट्रा डाल ऐप के रखे. डाउनलोड करें और अपने नाम से 7 के रजिस्टर्ड बाद करें कॉमा और एक 8 विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. कॉमा लिंक 9 डिस्क्रिप्शन में कॉमा है. 10 ऐसे भी एग्जाम डाल ऐप सकते हैं. स्मार्ट तैयारी का लेट्स से साथ. 7 के बाद 8 और 9 एक्स्ट्रा डाल के रखा है. डाल सकते हैं यूनिवर्सल. यूनिवर्सल में सब आना चाहिए, एक्स्ट्रा डाल सकते. कभी क्वेश्चन में उन लोग ने दिया है तब की बात कर रहा हूं मैं. आपको पूछा व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एबीसी देके तो 1 2 3 4 5 6 7 दैट्स ऑल, दैट्स द आंसर. यू विल नॉट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा. इफ द कोई आगे जाके क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा कुछ ज्यादा दिया होगा तो आप मेरे को पकड़ेंगे, सर इधर तो ज्यादा दिया है. ज्यादा दे सकते हैं, मिनिमम उतने होने चाहिए जितने अपने डिस्कशन में है. नो एनी डाउट? एक्स्ट्रा दे सकते, कभी दे सकते हैं. आप नहीं लेंगे वो क्वेश्चन डिसाइड करने वाला जो है ना आपका एग्जामिनर, वो एक्स्ट्रा डाल सकता है उसके अंदर. वो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भी डाल सकता है. एक्स्ट्रा डाला जा सकता है, आप नहीं डालेंगे, एग्जामिनर डाल सकता है. क्वेश्चन में दे सकते एक्स्ट्रा. एनी डाउट? क्लियर नाउ? क्लियर? अरे क्लियर? कोई बोलता ही नहीं यार. सो रहे क्या आप लोग? Now another is आगे जाकर के हम लोग डायग्राम बनाएंगे. यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय, जब आएगा डायग्राम तो बताऊंगा, वेन डायग्राम आएंगे अभी. तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. यूनिवर्सल सेट दिखाने की बारी आएगी ना तो रेक्टेंगल बनाने का रहेगा यूनिवर्सल सेट के लिए. और बाकी सेट्स के लिए अभी वेन डायग्राम आएंगे
ऐसे सर्कल बनाए जाएंगे। यूनिवर्सल के लिए सर्कल नहीं बनाया जाता, यूनिवर्सल के लिए रेक्टेंगल बनाया जाएगा एंड इट विल बी नेम्ड एज यू। और बाकी के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। वेन डायग्राम याद होगा ना, सिलोजिज्म में हम लोग करते थे वेन डायग्राम, ऐसे वेन डायग्राम आएंगे। वेन डायग्राम देखो आ गया अभी वेन डायग्राम। ओके, most of the relationship between set can easily be represented by means of diagram which are known as Venn diagrams. If A is 1 2 3, B is 3 4 5, U is, देखो अभी U में उन लोग ने क्वेश्चन में दिया, U में कितना देना चाहिए था, 1 2 3 4 5, इतना ही देना चाहिए था, एक्स्ट्रा दिया है कुछ, स्क्रीनशॉट। ओके, एक्सप्लेन। Okay, next. So now I'll make a habit after every screen, most of the time after every screen is over, I'll tell you take screenshot. Okay, आज ही से शुरू करो तो शायद एक दो बार भूल जाऊंगा, बट आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वेन डायग्राम। हियर सेट ए क्या दिया है 1 2 3, सेट बी क्या दिया है 3 4 5, और यू इज यूनिवर्सल सेट। देखो क्या दिया यूनिवर्सल सेट में, कुछ ज्यादा दिया है, कुछ ज्यादा दिया है ना, दे सकते हो लोग, क्योंकि क्वेश्चन में है, उन लोगों की मर्जी देना एक्स्ट्रा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या एक्स्ट्रा दिया है, 6 7 8। फिर आप मेरे को पकड़ दे सर ये कहां से है 6 7 8, आपको बोला था व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, तो आप कितना लिखते थे, u इज इक्वल टू करली ब्रेस ओपन 1 2 3 4 5 करली ब्रेस क्लोज। आप एक्स्ट्रा कभी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में रेडीमेड है तब एक्स्ट्रा आ सकता है, आया तो डरने का नहीं है। ओके, देन देयर वेन डायग्राम इज, अभी अभी मैंने बोला यूनिवर्सल के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, तो रेक्टेंगल यूज करेंगे, और ए और बी के लिए क्या यूज करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। देखो अभी ये ए दिखाया मैंने 1 2 3, बराबर है, ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर 3 4 5, 3 कॉमन है, इंटरसेक्ट करना चाहिए। एग्रीड, अभी तक यूनिवर्सल नहीं दिखाया, अब आएगा यूनिवर्सल, रेक्टेंगल और नेम यू दे दिया, किधर भी हो 6 7 8, आप 6 इधर भी लिख सकते थे, इधर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, आप 6 इधर लिख सकते हैं, फिर 7 इधर लिख सकते थे, और 8 इधर लिख सकते, जिधर है उधर, इधर 8 लिख सकते थे, मर्जी आपकी। बट 7 6 7 8 कोई भी सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ ए एंड बी। 3 दो बार भी नहीं दिखना चाहिए, वैसे तो 3 दोनों जगह पे है ना, ए में भी है और बी में भी है, तो कितना दिखना चाहिए, इंटरसेक्ट में दिखना चाहिए। कोई डाउट, कोई डाउट, टेक स्क्रीनशॉट, सिंपल है। वेन डायग्राम में कोई एक नया क्या पार्ट आ गया, रेक्टेंगल बनाने का होता है। एनीवे, आपको तो डायग्राम बनाने का नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना, बट ऐसा देंगे एंड इज इट द वेन डायग्राम फॉर द अबव, ऐसा बोलेंगे, यस करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, operations on set and Venn diagrams of that. Operations, okay, union, intersect, subtraction and all that. Union of two sets, union मतलब join करना है, union is shown by U type of sign, okay, A union B, this sign stands for union, U, A U B नहीं बोलते, A union B is equal to A union B X, X such that X belongs to A और X belongs to B। यूनियन करोगे तो सेट A भी आएगा, सेट B भी आएगा पूरा, तो आपका जो एलिमेंट है या तो A का होगा या फिर B का होगा। ओके, डायग्राम आएगा, रुको, फिर डाउट है पूछ लेना। फॉर एग्जाम्पल A is 1 2 3, B is 2 3 4, then A union B will be 1 2 3 4, A के सारे आ जाएंगे
और बी में से जो जो डुप्लीकेट है वो नहीं आएंगे, बाकी आएंगे। 4 आएगा, 2 3 डुप्लीकेट है तो नहीं आएगा। एग्जैक्ट। ना वेट डायग्राम से दिखाते कैसे, ऐसे दिखाएंगे, अभी तक नहीं हुआ है। विच शेडेड पोर्शन आएगा, ए को शेडेड किया मैंने, बी को शेडेड किया, तो एंटायर शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी। बाजू में लिखा है एंटायर शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का ऐसे दिखेगा। आगे इसके बाद इंटरसेक्ट आएगा। इंटरसेक्ट में क्या, जिधर आपके ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन इंटरसेक्ट हुए दिखते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, blue and green lines are intersecting, that is intersecting point. Those who want to take a screenshot, take screenshot. हो गया स्क्रीन। यूनियन ऑफ टू सेट्स, एनी डाउट, एनी डाउट्स, समझ में आ गया? पूरा होल ए एंड होल बी, फुल शेडेड पोर्शन, उसमें जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो आगे आएगा। यूनियन में इंटरसेक्ट इज इंक्लूडेड, एंटायर ए एंड एंटायर बी। एग्जाम्पल ऊपर भी देखो, ए इज 1 2 3, बी इज 2 3 4, देन ए यूनियन बी इज 1 2 3 4। एनी डाउट? हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, उल्टा इसका, यू को अपोजिट करेंगे, अपसाइड डाउन, दैट इज इंटरसेक्ट, एन टाइप, स्मॉल एन जैसा साइन आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B, दोनों में होना चाहिए। A में भी होना चाहिए। पहले केस में क्या था, इसके पहले वाले केस में और वर्ड देखा आपने, डेफिनेशन में इधर और बोला है, इस और को एंड कर दूं मैं, इस और को एंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू नो डिफरेंस बिटवीन एंड एंड और। एंड और का डिफरेंस मालूम है ना? एंड मतलब दोनों, और मतलब कोई भी सभी एक। इंटरसेक्शन, सिंबल फॉर इंटरसेक्शन एन टाइप साइन, ये यहां पे है।